बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो राम रतन महाराज जी की बीतक में हम तीसरी परिक्रमा पे आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर साथ जी, कलकत्ता का ही प्रसंग चल रहा है। भूतनाथ बाबा जी, सिद्धनाथ बाबा जी हैं जो महाराज जी से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके सत्संगी जो है वो महाराज जी की तरफ आ गए हैं। तो यही प्रसंग चल रहा था। अभी सुंदर साथ जी ने पहली बैठक में भी उस प्रसंग को सुना है और पिछले भी सभी प्रसंग सुनते आ रहे हैं। तो किसी के दिल में कोई भी भाव महाराज जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोई अपने जीवन के अनुभव जो कि वो महाराज जी के साथ उनको मिले हैं या उनकी बीतक से उनको मिले हैं या उनके अनुभव में उन्हें मिले हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वर्षा जी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी पहले ये नागा का प्रसंग पूरा कर लो आप, बस थोड़ा सा ही रह रहा है। अच्छा, ये नागा जी का प्रसंग पूरा कर लो। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं फिर। तो सुंदर साथ जी, इसी प्रसंग को अभी रहता है कि कैसे चलते हैं। अभी हम प्रसंग सुन ही रहे थे कि कैसे वो जो है सिद्धनाथ जी जो है एक नागा बाबा जी को एक तरह से अपने साथ मिला लेते हैं, और नागा बाबा जी को जब वो महाराज जी का आसन हटाने के लिए आते हैं तो कैसे उनको महाराज जी फुलेल वाली जो है चिलम उनको पिलाते हैं, और महाराज जो नागा बाबा है वो उसमें एकदम से मस्त हो जाते हैं। और जब मस्त हो जाते हैं तो वो एकदम आनंद में हिलोरे लेने लगते हैं और पूछते हैं कि हम कहाँ हैं। तो महाराज जी कहते हैं आज तो आप हमारे अखाड़े में आए हैं। कहने लग गए, अरे भैया, हमें तो लगता है कि हमने अपना जीवन अभी तक जो है पशुओं की भांति बेकार सड़ा दिया। असली आनंद तो हमें आज आपने ही दिखाया है। हमने कभी नहीं देखा था भाई तुम्हारा सा आनंद। हम तो सड़ते रहे राख में अब तक पशुओं की माने। हमें लगता था कि हम पशुओं की भांति जी रहे हैं, आप जैसा आनंद तो हमने कभी देखा ही नहीं। नागा जी त्रिशूल बजाकर नाचा नाचा गाया करते थे। उन्हें मौज में लगकर के हम इस प्रकार उनसे बोले थे। अब क्योंकि नागा बाबा जी है वो त्रिशूल उठा के, वो शिव भक्त होते हैं, त्रिशूल उठा के अक्सर नाचा गाया करते थे। तो उनकी ऐसी मौज में हमने देखा कि यदि वो मौज में आ गए हैं तो इस प्रकार महाराज जी ने उनसे बोला। क्या बोला? लोग आपके शिव तांडव के नागा जी अभिलाषी हैं, दर्शन चाह रहे तांडव का जो साधु सन्यासी हैं। महाराज जी ने उन्हें और जो है तीली लगा दी, कहा कि आप जो शिव का तांडव करते हैं, यहाँ के जो सत्संगी जन है वो उसको देखना चाहते हैं, वो उसका अनुभव करना चाहते हैं। तो आप वो दर्शन हमें कराएं जो आप शिव का तांडव करते हैं। बिखर उठे नागाजी फिर तो गजबर ताल लगी लगने, बैठे बैठे लगे नाचने उछल उछल अपनी धुन में। जहां नाचना शुरू किया था थोड़ी देर वहीं फड़के, उसके बाद सरकने लग गए नागा जी बल चूतड़ के। अब महाराज जी कह रहे हैं बस उनको तो वैसे ही ऐसी हालत में महाराज जी ने कर दिया था कि वो सिर्फ महाराज जी की बात मान रहे थे और आनंद में हिलोरे ले रहे थे, क्योंकि उनको फुलेल सुंघा दी थी। अब वो जो है जैसे ही उन्होंने ये कहा कि सारे समुदाय जो है आपका शिव का नृत्य देखना चाहते हैं, तो बस उनको मौज आ गई, नाचना उन्होंने शुरू कर दिया। बैठे पहले तो वही बैठे बैठे नाचते रहे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा उन्होंने सरकना शुरू किया और अपने खूब सरक सरक के घसीट घसीट के वो डांस करने लग गए। थिरकन उनकी बड़ी बेहंगी, ताल खोतो बैताली, अंग अंग का नाच निराला, राग छिड़ी गूंगों वाली। अब कुछ म्यूजिक तो बज नहीं रहा था, लेकिन उनके मन में म्यूजिक बज रहा था नागा बाबा जी के। अब वो उन्होंने थिरकना शुरू किया, बिल्कुल बेडम ढंग से वो अपने हर अंग को फड़काने लग गए, और राग छिड़ी गूंगों वाली। अब सब लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई ध्वनि नहीं, कोई भजन नहीं गा रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, और वो जो है नाचे चले जा रहे हैं, नाचे चले जा रहे हैं। दे दे मार रहे चूतड़ को वे चबूतरे के ऊपर, राग रागनी ऐसी जानो जैसे रोता हो कुकर। और वो खूब अपने जो है हिप्स को ठुमका ठुमका कर जो है, और वही चबूतरे पर जो है उसको मार मार कर नाचने लग गए बड़े बेडम्बे ढंग से। और बिल्कुल ऐसे रागनी उन्होंने छेड़ दी, महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे
रोता हो कुकर, जैसे कुकर रो रहा हो, बिल्कुल ऐसे जो है वो नाचने लग गए। मस्त हुए अपनी मस्ती में, बेसुध हो ऐसे नाचे, उस चबूतरे से नीचे एकदम धड़ाम से जा पहुंचे। फिर नाचते नाचते ऐसा हुआ, ऐसा मस्ती में आए, उनको कुछ पता नहीं चबूतरे का कहाँ किनारा है, कहाँ चबूतरा है। नाच नाच के ऐसे मस्त हुए कि जाकर जो है चबूतरे से नीचे गिर गए। पड़े पड़े ही रहे नाचते, नाच ना रुकने में आया, वहां पत्थरों की नोकों ने छील भरी उनकी काया। और फिर नीचे भी जब वो गिर गए तो भी उनका नाचना बंद नहीं हुआ, खूब नाचते ही चले जा रहे थे, नाचते ही चले जा रहे थे। वहां पे कुछ उनको पता नहीं चल रहा था कि पूरा शरीर उनका छिल रहा है, क्योंकि वहां पे जो पत्थर नुकीले पड़े थे उन्हीं के ऊपर वो नाचते चले जा रहे थे। नागा घायल हुए यहाँ वहां, जब लोग लगे कहने हमसे, शांत करो महाराज इसे, नहीं मर जाएगा छिल छिल के। हम बोले नागा जी बस अब इस ताकत को अपने रोको और चबूतरे पर आकर के शांत चित्त होकर के बैठो। अब जब उनका हाल ऐसा हो गया कि वो बेढंगी ढंग से नाचने लग गए और रुक ही नहीं रहे थे, पूरा शरीर उनका छिलता चला जा रहा था उन नुकीले पत्थरों से, उसके ऊपर भी वो खड़े खड़े पड़े पड़े लेटे लेटे नाचते ही चले जा रहे थे, थिरकता जा रहा था उनका शरीर। तो लोगों ने जब उनको देखा उनकी ऐसी हालत को, तो महाराज जी से विनय किया कि आप इनको ठीक करिए वरना ये मर ही जाएंगे लगता। तो हमने फिर महाराज जी ने उनको कहा नागा बाबा जी अब आपके अंदर अब जो आप नाच रहे हैं उसको बंद करिए और चबूतरे पर आकर शांत चित्त से बैठ जाइए। नागा जी सुनकर उठ बैठे, चढ़े चौतरे के ऊपर, पर आसन पर नहीं बैठे, इस बार पधारे कुछ हटकर। नागा बाबा जी जैसे उन्हीं की बात मान रहे हो, तो वो उनके कहने पर आसन के ऊपर चबूतरे के ऊपर चढ़े, लेकिन वो आसन पर नहीं बैठे, उससे हटकर बैठे। हमने कहा बराबर बैठो, पर नागा अब नहीं आया, बोला यही ठीक हूँ भगवान, जो आपे में शर्माया। महाराज जी ने उसको कहा कि आ जाओ आसन पे हमारे साथ बैठो, लेकिन वो शर्मा के कहने लगा नहीं भगवान अब हम अलग ही बैठेंगे। मुझसे चूक हुई थी पहले, मैंने तंग किया, आप उच्च हैं हमसे भगवान, यह अब हमने जान लिया। हम बोले नागा जी यदि अब हुक्म आप कहें हम उठ जावें, स्वयं उठा देंगे आसन, अब हुक्म आप यदि दे जाएं। तो वो कहने लग गए। उसके बाद महाराज जी ने कहा आप हमारे साथ आसन पे बैठ जाइए, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कि आप बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, हमसे बड़ी भूल हुई जो हमने आपका आसन यहाँ से उठवाना चाहा, अब आप हमें माफ करिए। तो महाराज जी भी अब क्योंकि वो ठंडे पड़ गए तो महाराज जी भी ठंडे पड़ गए। महाराज जी ने कहा नागा जी आप प्रेम से कहते तो हम तभी आसन उठा देते, और अभी भी आप कहें तो हम अपने हाथों से ही अपना आसन उठा देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, बोला क्षण की संगति में जो आनंद दिखाया हमको मिला न अब तक जीवन में। अपनी तुलना करना आपसे महाराज जी है मिथ्या, आप ही हैं हम ही हैं, भला आपसे तुलना क्या। अब वो महाराज जी से बोलने लगे, कहने लगे भले चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपने हमें जो ये थोड़ी सी संगत में जो सुख दिया, उस सुख का हम बयान नहीं कर सकते, और आपसे और अपनी हम तुलना भी नहीं कर सकते। आप हैं हम हैं, इसलिए कोई तुलना हमारी आपकी नहीं है। आप बहुत श्रेष्ठ हैं और हम बिना व्यर्थ ही आपको तंग कर रहे थे। श्री सतगुरु की मेहर से नागा कर दिए ठीक, इज्जत से बैठे रहे आसन पर निर्भीक। और महाराज जी कह रहे हैं फिर जो उनके ऊपर जो नशा चढ़ा हुआ था, महाराज जी कह रहे हैं हमने अपने अंदर बैठे सतगुरु की मेहर से, क्योंकि महाराज जी जो भी काम करते थे वो सतगुरु की ही आज्ञा से करते थे, सतगुरु के आशीर्वाद से करते थे। उनसे पहले हुक्म और आज्ञा लेते थे जो उनके हृदय पे आसन बनाकर बैठे थे, हृदय को इश्क करके, जो सतगुरु के रूप में स्वयं राज्य विराजमान थे। उनकी मेहर से महाराज जी कह रहे हैं कि हमने उनको ठीक कर दिया, फिर उनका सारा नशा उतर गया और फिर वो इज्जत से आसन पर ही बैठे रहे। गंगा सागर के मेले का पर्व निकट आ पहुंचा था, सेठ लक्ष्मी नारायण यूं आकर के हमसे बोला था। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर ये नागा बाबा जी वाला तो प्रसंग खत्म हुआ, और सिद्ध बाबा जी वाला जो उनसे बदला लेना चाहते थे, अभी यहाँ पर किस प्रकार से जो भी बदला लेने महाराज जी से आता था, तो खुद जिसकी रक्षा स्वयं अक्षरति पूर्ण पाद ब्रह्म कर रहे हैं, उसका भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। इन प्रसंगों से हमें इस शिक्षा मिलती है, महाराज जी के हृदय में स्पर्श करके बैठे हैं तो उस ब्रह्मात्मा को कोई तंग नहीं कर सकता है। इन सभी प्रसंगों से यही हमें शिक्षा मिलती है
कि यदि हम भी महाराज जी की तरह अपने हृदय में धनी को बसा लें, इतना उनके ऊपर नछावर हो जाए, इतना समर्पण कर दें कि धनी हमारे दिल को अर्श कर कर हमारे अंदर विराजमान हो जाए, तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कितने ही दुख और कठिनाइयां आए, लेकिन हमारे साथ यदि पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा है, तो कोई भी शक्ति, कोई भी दुख हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। कुछ ऐसा ही प्रसंग यहाँ पर देखने को आया है। अभी सुंदर साथ जी से कुछ उनको अपने हृदय में इन प्रसंगों से क्या समझ में आता है, इसको हम सुनेंगे। वर्षा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी ये प्रसंग तो खत्म हो गया है। वर्षा जी, प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे भी यही भाव है जो आप कह रहे हैं कि राज्य पे अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा जो हमारे भाग्य में भी नहीं है, अगर हम उन पे प्रति निर्मलता से समर्पण करें तो शायद हमको वो असंभव से को भी संभव करके हमारे सामने हमारी प्रस्तुतिकरण होते हैं। मेरा तो पर्सनल अनुभव भी यही है। बस यही है कि आपकी दिल से उनके अपना दिल उनको दें, मन और अपना समर्पण उनको करके, सतगुरुओं की कृपा के चरण स्पर्श करके राज्य, यही हमें शिक्षा। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा? प्रीति, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रीति जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस ये है कि हाँ, राज्य के ऊपर विश्वास है तो सब कुछ है। राज्य के ऊपर विश्वास करके एक गुरु महाराज चल रहे हैं, तो देख लीजिए राज्य उनके अंदर बैठे हैं तो सब कुछ हर जगह पे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई उनसे पीछे हटता जा रहा है। प्रणाम जी, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। संगीता दीदी, आप आइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो नागा बाबा जी आसन लेना चाहते थे उनसे, तो उनको पता चल गया भी हम तो चमत्कारिक लीला ही करते हैं, इनके अंदर परमात्मा है, वो उच्च कोटि के है परमात्मा है, ये तो इनके अंदर है, उनकी शक्ति है परमात्मा की, तो झुक जाते हैं। तो फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि आपने जो आनंद दिखला, हमको जो आनंद दिखलाया ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। इसे समर्पित हो जाते हैं उनपे। फिर वो कहते हैं अपनी तुलना करना आपसे, महाराज जी है मिथ्या, आप ही हैं, हम ही हैं, भला आपसे तुलना किया। श्री सतगुरु की मेहर से नागा कर दिए ठीक, इज्जत से बैठे रहे आसन पर निर्भीक। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा, आप आए हो? वर्षा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मंजू दीदी, आप कुछ कहेंगे? तो सुंदर साथ जी, वर्षा लगता है किसी काम में व्यस्त हो गए हैं। अभी किसी और को कुछ भी अपना प्रसंग बताना हो तो बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, अपने दिल के भाव इसी प्रसंग से जुड़े हुए नहीं, वैसे भी कोई भी प्रसंग जो वाणी से जुड़ा हुआ हो, महाराज जी से जुड़ा हुआ हो, जो उनके जीवन में परिवर्तन लाया हो, उसको बता सकते हैं। कोई और सुंदर साथ आना चाहेंगे? विमला दीदी, आप कुछ बोलेंगे? सुंदर साथ जी, अभी तो काफी समय है, तो चलते हैं हम लोग, फिर आगे ही विषय को पढ़ लेते हैं। महाराज जी की अभी तक थोड़ी समाप्ति पे ही है, तो आगे की तरफ अब अगला प्रसंग ले लेते हैं। क्योंकि गंगा सागर के मेले का पर्व निकट आ पहुंचा था, तो शेष लक्ष्मी नारायण जी आकर महाराज जी से क्या कहते हैं? महाराज जी बोले, कितनी मूर्तियों के टिकट कटे, जितनी मूर्तियां हो अपनी गिनकर सारी बतला दे। हमने कहा, सेठ जी अपना साथ बहुत होगा इस वक्त, साधु सन्यासी बैरागी और प्रभारी सब है मत।
अब वो सेठ लक्ष्मी नारायण जी कहने लग गए कि आप बताइए कि आपके साथ कितने लोग हैं मेले में जाने के लिए, सबकी टिकट कटवा दें। आप बताइए कितनी मूर्तियां, कहने का मतलब है कितने सुंदर साथ होंगे, कितने भक्तजन होंगे। महाराज जी ने कहा कि भैया किसकी आप टिकट कटवाएंगे, यहाँ तो बहुत से लोग हैं हमारे साथ, साधु हैं, सन्यासी हैं, वैरागी हैं और बहुत से प्रभारी जन भी हैं। आप कृपा रखे टिकटों की, हम अपने आप खरीदेंगे, जिसको जाना है मेले पर हर हालत में पहुंचेंगे। तो महाराज जी ने कहा आप इतना कष्ट मत करें, अब अगर फ्री की टिकट मिलेगी तो और भी लोग जुड़ जाएंगे, आप कितनी टिकटों का प्रबंध करेंगे, आप रहने दीजिए, हम लोग खुद अपनी टिकट खुद ही खरीदेंगे, जिसको मेले में जाना है वो अपनी एक टिकट का इंतजाम खुद ही करेगा। सेठ कहने लगा स्वामी जी आप फिक्र कुछ मत कीजिए, यात्रियों को गंगा सागर के केवल बतला दीजिए। हमने कहा अभी ठहरो, जो इस जहाज को जाने दो, जो अपने पैसे से जावे उस सबको झट जाने दो। अब वो लक्ष्मी नारायण जी बोले कि अरे भाई आप फिक्र मत करिए, आपका आशीर्वाद भी हमारे साथ है, हम जो है सबकी टिकट यात्रियों की कटवा देंगे। महाराज जी ने कहा अभी रुक जाओ, इस जहाज को जाने दो पहले, क्योंकि वो उस पार मेला होना था, जहाज पे बैठना था सबको, सबकी टिकट लगनी थी। महाराज जी ने कहा पहले इस जहाज को जाने दो, इसमें जितने लोगों के पास पैसे हैं वो अपने पैसे खर्च करके इस जहाज पे चढ़ जाएंगे, अभी आप मत करो, अभी आप चुप करके खड़े हो जाओ। नतमस्तक होकर लक्ष्मी नारायण तो फिर चले गए, काफी मूर्तियां अपने पैसों से स्वयं सवार हुए। अब महाराज जी कह रहे हैं कि यही हुआ कि उस जहाज में जिनके पास पैसे का इंतजाम था उन सब लोगों ने जो है उस जहाज पे चढ़ गए, वो लोग अपने अपने पैसे देके, और लक्ष्मी नारायण जी वहां से चले गए। तो इस प्रकार से जिनके पास पैसे थे उतने लोगों की छटनी वहां पर हो गई। उस जहाज के छूट जाने के बाद सेठ पुनः करते पाए वही प्रश्न, पहले वाला ही सेठ पुनः करते पाए। अब जब कुछ लोग पैसे देकर चले गए, फिर उसके बाद सेठ जी फिर आ गए कि अब बोलिए कितने बचे, उनके पैसे हम दे दें। इस जहाज को भी जाने दो, उसके बाद बताएंगे, स्वयं आप गिन लेना फिर जितने बाकी बच जाएंगे। महाराज जी ने कहा अभी आप फिर रुको, दूसरा जहाज भी जाने दो, जिनके पास पैसे होंगे वो इस जहाज पे भी चढ़ जाएंगे। तो दूसरे जहाज को भी जाने दिया। महाराज जी के आज्ञा पे लक्ष्मी नारायण जी चुप ही बैठे रहे। तीनों जहाजों को कह के हमने उनसे छुड़वाया, हर जहाज पर सेठ हमारी अनुमति लेने को आया। महाराजा जी कब जाओगे पूछ रहे साधु पल पल, भाई हमारी कुछ मत पूछो, जाऊं जाऊं ना भी जाऊं। अब उसके बाद फिर ऐसे 3-4 जहाज महाराज जी ने जाने दिए, उसमें जिन जिन के पास पैसे थे वो सब लोग की छटनी होती चली गई। और सेठ लक्ष्मी नारायण हर बार आके पूछते अब आप बताइए आप कब चढ़ेंगे जहाज में। सब लोग जन पूछ रहे कि आप वहां कब पहुंचेंगे। तो महाराज जी ने कहा हमारा कुछ पता नहीं है भैया, हम जाएं ना जाएं कि यहीं रुक जाएं, हम तो मौज के फक्कड़ फकीर है, कुछ हमारा पता नहीं है, पहले जहाजों को जाने तो अभी बताते हैं। यह सुनकर के साधु जन सब बैठ बैठ कर चले गए। 17 लोग हमारे ऊपर पड़े हुए बाकी रह गए। छोड़ दिया जिन मूर्तियों ने आपा मेरे ही ऊपर, जब तुम नहीं जाओगे तो हम तो वहां करेंगे क्या जाकर। अब देखिए, अब उसके बाद 3, 4, 5, 6 कितने जहाज चले गए, महाराज जी नहीं चढ़े किसी जहाज में, और सब पूछने लगे आप कब चढ़ेंगे, आप कब जाएंगे। और महाराज जी ने ये डिक्लेयर भी कर दिया बीच में, हमारा कुछ पता नहीं है, हम जाएं न जाएं कुछ पता नहीं, हम तो यहीं रुक जाएं, कुछ पता नहीं। लेकिन जिनको जाना था मेले में वो सब, और जिनके पास पैसे का इंतजाम था वो सब लोग चले गए। अब महाराज जी कह रहे हैं जब 5-6 जहाज चले गए तो हमने देखा 17 लोग बच गए, ऐसे 17 लोग जो हमारे ऊपर ही निर्भर थे कि हम जाएंगे तो वो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। और उनके मन में इतनी श्रद्धा भाव थी महाराज जी के लिए कि भाई अगर आप उस मेले में नहीं जाएंगे तो हम उस मेले में भीड़ भड़ाके में जाके करेंगे भी क्या, हमारी तो सारी श्रद्धा आपके ऊपर है, जहां आप है वही मेला है, आप उस मेले में नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लिए तो फिर यहीं पे ही मेला है, हमें कहीं कहीं और क्या जाना है। क्या कह रहे हैं, जहां आप हैं वहीं रहेंगे, जाना नहीं कहीं छोड़ तुम्हें, मौज यहीं लेंगे, संगति का क्या मिलना है हम वहां हमें। अब ऐसे 17 लोग महाराज जी ने परख लिया जो उन्हीं के ऊपर विश्वास करके बैठे कि जहां आप है वहीं मौज है, आप बोलेंगे परम धाम की बातें सुनाएंगे, हमारे लिए तो वहीं मौज है।
और ऐसे मेले में भीड़ भाड़ में हम जाके करे भी क्या जहां आप ना हो। हमने जान लिया बस अपने पक्के साथी इतने हैं, हमने कहा सेठ जी से बस अब गिन लो हमको कितने हैं। अब महाराज जी को समझ में आ गया कि बस हमारे पक्के साथी यही 17 लोग हैं जो हमारे ऊपर ही निर्भर है, जिनका विश्वास हमारे साथ है, जहां हम हैं वही मौज है, उनको किसी मेले वेले से कोई मतलब नहीं है, उनकी मौज तो मेरे साथ है। अब महाराज जी के ऊपर, अब महाराज जी ने श्री लक्ष्मी नारायण को कहा अब गिन लो कितने लोग हैं, इन सबकी टिकट अब तुम काटो, जितने हो गिन करके उनके टिकट विकट अब कटवा दो। 10 रुपया फ्री मुक्ति, फ्री 10 रुपया फ्री मूर्ति टिकट था, टिकट 17 कटवाए, बड़े भाव से सादर हमको वे मेले लेकर आए। और इस प्रकार से महाराज जी ने कहा गिन लो, 17 टिकट उन्होंने कटवाए और सब लोग जो है मौज से अब मेले में पहुंच गए। क्षेत्र खोल दिया आकर उसने, जो चाहे भोजन जी में, 3 रोज तक अपना सब कुछ खर्चा किया सेठ जी ने। सॉरी, क्षेत्र खोल दिया आकर उसने, जो चाहे भोजन जी में, 3 रोज तक अपना सब कुछ खर्चा किया सेठ जी ने। बड़े विकट प्रश्नोत्तर होते रहे वहां सत्संग चले, बड़े धुरंधर विद्वानों ने आकर हमसे उसमें भाग लिए। अब महाराज जी कह रहे हैं हम फिर मेले में पहुंच गए अपने 17 पक्के साथियों के साथ, और जो है सेठ लक्ष्मी जी ने, नारायण जी ने वहां पर अपना भंडारा खोल दिया, जो मर्जी आकर वहां पर भोजन करे। पूरे दिन भोजन बनाते थे, सब लोग जीतते थे। इस प्रकार से हमारा जो 3 दिन मेला चलना था उसमें हमारा सारा खर्चा तो उन्होंने उठाया ही उठाया। और फिर वहां पर प्रश्नोत्तर चलते थे, वहां पे महाराज जी कह रहे हैं वहां पे भी सत्संग शुरू हो गया मेले में। बहुत से धुरंधर विद्वान आकर हमसे जो है मिलते थे, उसमें भाग लेते थे, प्रश्नोत्तर चलते थे जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न थे। काल माया का ब्रह्मांड क्या है, यहाँ का जो सर्वोपरि परमात्मा है वो कौन है, उससे आगे क्या है, इस तरह के जो धर्म से युक्त प्रश्न थे उन सबके प्रश्नोत्तर चलते थे। और महाराज जी कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर से धुरंधर महात्मा आकर उसमें भाग लिया करते थे। सभा लगी गंगा सागर के मेले पर अपनी भारी, सुनने को सत्संग बहुत एकत्रित होते नर नारी। सेठ लक्ष्मी नारायण पर अपना बड़ा प्रभाव पड़ा, दिन दूना और रात चौगनी भक्ति भाव का रंग चढ़ा। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि मेला था, वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे ही थे, तो वहां पर हमारा भी सत्संग शुरू हो गया। इस तरह से खूब चर्चावानी होने लग गई, सब तरफ ख्याति फैल गई और बहुत लोग एकत्रित होते, सत्संग सुनते। और लक्ष्मी नारायण तो पूरी तरह से महाराज जी के ऊपर फिदा थे ही थे, उनके अंदर भक्ति भाव का रंग और बढ़ गया। महाराज जी की ऐसी चर्चावानी, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, तो उनकी चर्चावानी को भी सुनने का उनको मौका मिलता रहता था, भक्ति भाव उनके अंदर बढ़ता चला जा रहा था। आंखें तो काफी खुल गई थी पहले ही सत्संग में, लेकिन और खुली मेले के बाद वाद विवाद प्रसंगों में। वो कह रहे हैं पहले ही उनकी आंखें तो हमारे सत्संग से बहुत खुल गई थी, लेकिन वाद विवाद को जब उन्होंने मेले में देखा तो वो और अधिक भावुक भावों में आ गए। सेवाएं की यहाँ सेठ ने बड़े भाव से खड़े खड़े दिवस तीसरे कलकत्ते को फिर हम वापस लौट पड़े। 3 दिन तक ये मेला चला और लक्ष्मी नारायण जी ने महाराज जी की बहुत सेवा करी और फिर उसके बाद सब लोग कलकत्ता, जब मेला खत्म हो गया तो वापस आ गए। सेठ लक्ष्मी नारायण को हुआ अटल विश्वास हम पर, उनको जो है महाराज जी के ऊपर अटल विश्वास हो गया। सेठ लक्ष्मी नारायण जी को उनकी संगत कर ली, 3 दिन दिन और रात उन्हीं के पास रहे। अब जिसके पास दिन रात रहेंगे उसके ऊपर और फिर उससे सत्संग सुनेंगे तो फिर भाव तो आ ही जाएगा। तो सत्संग करना बहुत जरूरी है सुंदर साथी। कोई भी पहुंचा हुआ महात्मा हो, संत पुरुष हो, ब्रह्मात्मा हो, उसको इस भीड़ में कैसे पहचाने, क्योंकि भीड़ में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहीं नहीं पहुंचे लेकिन अच्छा बोल लेते हैं तो उनकी तरफ हम प्रभावित होते हैं। तो हमें परखने के लिए उनकी संगत में, उनके सत्संग में कई दिनों तक रहना होता है, तभी हमारा दिल जो है निर्णय कर पाता है कि हमारे लिए सच्चा स्थान कहाँ है। वही लक्ष्मी नारायण जी के साथ हुआ। वो महाराज जी के साथ दिन रात जो इतने दिन उन्होंने बिताए उनकी सेवा में, उनका विश्वास जो है वो उनके ऊपर अडिग सा हो गया। कुछ ही दिन बीते थे, हमको गंगा सागर से आए, कलकत्ते में शोहरत हो गई, सत्संगी बढ़ते आए। एक रोज एक ठाकुर अपने सत्संग को सुनने आया, सुनते रहे प्रेम से तब तक जब तक वचन ना समाप्त हुआ। अब महाराज जी कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण तो हमारे भाव में आ ही गए। उसके बाद वो है पूरे कलकत्ता में हमारा सत्संग जो है बहुत फेमस हो गया, बहुत लोग सुनने के लिए सत्संगी लोग आने लग गए। उसमें एक ठाकुर जी थे, वो रोज हमारा
सत्संग सुनने एक रोज एक ठाकुर जी सत्संग महाराज जी का सुनने के लिए आए और बड़े प्रेम से वो महाराज जी के प्रवचनों को सुनते रहे और तब तक कुछ नहीं बोले जब तक प्रवचन समाप्त नहीं हो गया। होते ही समाप्त सत्संग के बैठा आकर अपने पास हाथ जोड़कर बोला, हमसे करने लगा हृदय की बात। और जब सत्संग समाप्त हुआ तो महाराज जी के पास आ गए, बिल्कुल उनके पास आकर हाथ जोड़कर बैठे और कुछ कहने लगे, अपने दिल की बात कहने लग गए। महाराज जी, हमको भी क्या अपने संग लगाओगे? क्या अपने पावन चरणों में स्थान हमें दे दोगे? हमने कहा, गृहस्थी भाई सुन करके कल्याण करें, लाभ इसी में है गृहस्थी का, ठाकुर जी विश्वास करें। अब वो महाराज जी से कहने लगे, हाथ जोड़ के, यदि आपकी आज्ञा हो तो आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा, आप तो गृहस्थी हैं, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, पूरा परिवार आप समेटे हुए हैं, आपको यदि अपने साथ लगा लेंगे तो आपकी गृहस्थी का क्या होगा? उसने आग्रह किया बहुत ही, पर हमने स्वीकृति नहीं दी, रहे गिड़गिड़ाते घंटों ही अपने आगे ठाकुर जी। अब महाराज जी कह रहे हैं, उनको गृहस्थी जानकर उनको परमिशन नहीं दी महाराज जी ने। पहले भी उन्होंने देखा था, मंगीलाल जी भाव में आ गए थे तो उनकी पत्नी जो है वो परेशान हो रही थी। अब महाराज जी ने कहा कि गृहस्थ लोगों को क्यों ही अपने साथ लगाना है, इनकी गृहस्थी बिगड़ जाती है, ये तो हमारे साथ मौज में चल देते हैं लेकिन पीछे वाले परेशान होते रहते हैं। बहुत उन्होंने महाराज जी से आग्रह किया लेकिन महाराज जी नहीं माने। घंटों तक वो महाराज जी के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि हमें अपने साथ लिवा लीजिए, हमें अपने साथ लिवा ले, लेकिन महाराज जी नहीं माने। थोड़ी देर दोपहरी में हम सो जाया से करते थे, बैठा पाया एक महात्मा को, जब सो करके उठ पड़े, घोटम घाट चेष्टा, उसकी दाढ़ी मूछ सफा मैदान। अब महाराज जी कह रहे हैं, थोड़ी देर में सुबह शाम सत्संग हुआ करता था, दोपहर में शरीर को विश्राम की जरूरत हुआ करती थी, दोपहर में महाराज जी सो जाया करते थे। अब वो कह रहे, जब हम सोकर उठे तो हमने देखा एक महात्मा जी हमारे निकट ही बैठे हुए और उनका पूरा सर मुड़ा हुआ है, दाढ़ी मूछ सब मुड़ी हुई है। तो इस तरह से जब महाराज जी ने उठकर देखा तो वो महात्मा जी बैठे हुए थे। दंड कमंडल पास नहीं कुछ, तन पर एक लंगोटी जान, कौन दिशा से आए महात्मा, हमने पूछा उठ करके। उनके पास कुछ कमंडल तो था नहीं, एक लंगोटी थी तन पे उनके। अब जब महाराज जी सोकर उठे तो महाराज जी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं भाई? महाराज जी हाथ जोड़कर हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं? महाराजा, मैं कहा महात्मा, मैं तो यह वही ठाकुर हूँ, लेट गया चरणों में अपने, कहूँ तुम्हारा सेवक हूँ। अब वो जब महाराज जी ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि पहले वो उनके बाल भी थे, शेव भी थी, वो पूरे कपड़े पहने हुए थे, ये वही ठाकुर थे जो रोज गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें अपने साथ ले लीजिए। अब उन्होंने अपना सर भी मुटला लिया, दाढ़ी मूछ मुटवा ली, कपड़े उतार दिए, एक लंगोटी पहन ली। बोले कि अरे हम कहाँ से आएंगे, हम तो यहीं के ही हैं, महाराज जी हमें पहचाना नहीं, हम तो वही ठाकुर जी हैं और आपके सेवक बन गए यहाँ से। आश्चर्य की रही न सीमा, सर मुंह गोटम गोट हुआ, बिना बताए बिना मंत्र के भला शिष्य ये आ टपका। महाराज जी कह रहे कि हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने तो इसको आप साथ में आने की अनुमति भी नहीं दी और ये सब अपना गुटवा गुटवू के जबरदस्ती का हमसे ना कोई मंत्र लिया, ना कुछ किया, ना हमने इसको शिष्य बनाया, ये ऐसे ही हमारे पीछे ही पड़ गया, हमारा शिष्य जबरदस्ती का बन गया। हमने पूछा, यह तुमने क्या किया बिना सोचे समझे? जब हमने इनकार किया था तो तुम क्यों मुंडकर आए? अभी अभी मुंडवाए हैं, इन्हें मुंडे ही रहने दो, इतनी और कृपा कर दो, अब हमें शरण में ले ही लो। महाराज जी ने कहा, जब हमने तुम्हें मना किया था कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो तुमने हमारी आज्ञा के बिना ये सब कुछ क्यों मुंडवा लिया, अपना वेश क्यों बदल लिया? उसने कहा, भैया अभी अभी मुंडवाए, आप सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उतनी देर में हम सब मुंडवा गुनगु के आ गए, अब अपनी शरण में रहने दो, हमें अपनी सेवा करने का मौका दो, अब और हमें अपना सेवक बना लो, सेवा में ही रहने दो महाराज आप अब सेवक को। हम अवाक से रह गए उसके सुनकर के उसके आग्रह को। उसकी पत्नी ने जब ऐसी उनकी लीला सुन पाई तो वह एकदम भागी भागी अपने पास वहीं आई। वही हुआ जो महाराज जी को डर था। अब वो कहने लगे, अब तो हम आपके सेवक बन गए, हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और उनकी पत्नी ने जब ये उड़ी उड़ी हवा सुनी तो वो महाराज जी के पास आ गई भागी भागी दौड़कर। लगी एक उदम उतारने, बक बक
जो आरंभ हुई, बिना वजह ही भीड़ हमारे आगे आ एकत्र हुई। हमने देखा जब झंझट जो देवी ने रच डाला है, हम बोले यह काम तुम्हारे पति ने खुद ही कर डाला है। और वो आकर आओ देखा न ताऊ, उसने बस बिना सोचे समझे महाराज जी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अपने वश में कर लेते हैं, ये है वो। इतना वो बकने लग गई, महाराज जी की बहुत सारी भीड़ इकट्ठित कर ली। महाराज जी ने कहा अब तो इसने देवी ने जो है अपना स्वांग कर ही डाला है। तो महाराज जी ने कहा देवी, हमने इनको अपने पास नहीं बुलाया, ये तुम्हारे पति हैं, खुद ही हमारे पीछे पीछे लगे हुए हैं। हमें किसी भी कीमत पर तेरे पति की दरकार नहीं, वृथा किसी को बहकाने की अपना कारोबार नहीं। अपना काम कोई भी इसके आने पर नहीं चल सकता है और न इसके जाने पर कुछ कार्य हमारा रुक सकता है। महाराज जी ने कहा हम किसी को नहीं बहका रहे कि अब वो हमारे साथ चले, ये कांड तुम्हारे जो है पति ने खुद ही कर डाला है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम देख लो भाई, इसके आने से हमारा क्या बदल जाएगा और इसके रुक जाने से हमारा क्या बदल जाएगा। हम तो पहले ही पकड़े चलते, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है और तेरे पति की तो हमें बिल्कुल भी दरकार नहीं है। ले जा अपने पति को, हमें तेरे पति की जरूरत नहीं है। तू ले जा अपने को अपने साथ, यहाँ मत गुजारे महात्माओं में आके देवी कृपया उदम मत काटे। तो इस प्रकार महाराज जी ने कहा तेरा ये पति है, तू इसको ले जा अपने घर, समझा बुझा के, हमें इसकी कोई दरकार नहीं है, हमारे यहाँ पर आकर तू उदम और तमाशा मत कर। वाद विवाद हुआ, ठाकुर ठकुरानी का फिर जंग हुआ, बड़े फजीती हुई वहां अच्छा खासा क्षण संग हुआ। ले तो गई साथ अपने ठाकुर को ठकुरानी उस वक्त, लेकिन रुका नहीं वह उससे आया करता दोनों वक्त। अब वो कह रहे हैं दोनों में बड़ी कहा सुनी हो गई, ठाकुर और ठकुरानी में दोनों में बड़ा वाद विवाद हो गया, लड़ झगड़ कर वो आखिरकार अपने पति को लेकर तो चली गई, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं वो रुका नहीं। उसके बाद वो सुबह और शाम महाराज जी के सत्संग में रोज ही आने लग गया। सिर्फ एक इच्छा रहती थी, यही पूछा करता था आप यहाँ से कब जाओगे, प्रश्न यही करता रहता था। और वो दोनों शायद महाराज जी का सत्संग में आता था, चर्चा वाणी सुनता था और एक ही प्रश्न महाराज जी से करता था कि आप यहाँ से कब जाएं। अब उसके अंदर से मंशा क्या थी, जब तक यहाँ पे ये रहेंगे मैं इनकी दोनों समय चर्चा सुनने आऊंगा, बहाना लेकर जब ये यहाँ से चलेंगे तो मैं अपने गृहस्थी से छोड़कर इनके साथ ही चला जाऊंगा। रोज पूछा करता था महाराज जी से कि आप यहाँ से कब जाएंगे। अपना जाना सदा छिपाते रहते थे हम ठाकुर से, जो जी में आ जाता उल्टा सीधा उत्तर दे देते। कुछ दिन बाद वहां से चलने की हमने ठहराई थी, बड़ा आग्रह किया, रोकने का तैयारी कर ही ली। महाराज जी कह रहे हैं हम उससे अपने जाने का वक्त हमेशा सुनाते थे, क्योंकि महाराज जी को भी यही पता था ये मंशा धारण करके बैठा है, जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे ये हमारे पीछे पीछे आएगा। तो महाराज जी उससे अपने जाने का वक्त ही नहीं बताते थे, क्योंकि उनको उनकी पत्नी को दुख नहीं देना था। लेकिन एक दिन महाराज जी ने निर्णय कर ही लिया वहां से चलने का। बहुत सुंदर साथ ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने माना नहीं, क्योंकि फक्कड़ आदमी महात्मा लोग कहाँ एक जगह रुकते हैं, उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है। जागनी एक ही जगह थोड़ी ना करती है, जगह जगह करती है। बड़ा आग्रह किया, रोकने का तैयारी करिए। फैल गई ये बात सब में, महाराजा जी जाते हैं, रोक रहे हैं प्रेमी जन पर रुकने में नहीं आते हैं। बड़ा प्रेमियों का ताता वापस जाया करते रोते, फूक निकल जाती कुछ की कुछ, अश्रु बहाते चल देते। अब वो महाराज जी ने चलने की बात कह दी कि वो पूरे कलकत्ता में फैल गई कि महाराज जी तो जा रहे अपने प्रेमी जनों को छोड़कर। आज जो प्रेमी जन उनको रोकने के लिए आए, कोई कोई तो रोने लग गए कि अरे नहीं महाराज जी रुकिए, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए, इतना आनंद आप हमें बरसा रहे थे, हमें आनंद में रखा हुआ था, आप हमारे आनंद को लेकर चले जा रहे हैं। आखिर दिन आया चलने का, जमा हुए सब सुंदर साथ, चला बिठाने हमें रेल में कलकत्ते का सारा साथ। आखिर वो दिन आ गया, कई सुंदर साथ इकट्ठे हुए, फिर हार मान ली सबने और महाराज जी को कलकत्ते की ट्रेन में बिठाने के लिए बहुत से उनको छोड़ने के लिए भी आए। नैन छलक ही रहे थे सभी के, कंठ भरे से थे सबके, हृदय बहे जाते थे गलगल, चेहरे पर सब ढलके ढलके, सब अश्रु बहा रहे थे, सब रो रहे थे महाराज जी के जाने पे। ऐसा समा गमगीन हो गया था, कोई भी महाराज जी को जाने नहीं देना चाहता था। बात ना कर सकता था कोई, उड़ भर भर कर आ जाता, जैसे मैयत के संग हो सब दृश्य नजर ऐसा आता। सब जैसे कि किसी अर्थी को ले जा रहे हो, ऐसा नजारा सा बन गया था। कोई मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, सब रो रहे थे, अश्रु बहा रहे थे, महाराज जी को विदा करते थे। स्टेशन पर भीड़ गजब की, जो सागर हो ठाठों में, जो प्रचंड हो उठी नदी पसरी घाटों वाटों में। हारों उपहारों से हमको सभी ने सम्मान दिया, विकल हृदय से जन समूह ने आखिर हमको विदा किया। बहुत से सुंदर साथ जो है महाराज जी के लिए भेंट लाए थे,
किसी ने उनको हार पहनाए, इस तरह से महाराज जी का सम्मान करते हुए लोगों ने उनको विदा कर दिया। लगे बैठने जब हम अंदर तो ठहरो की ध्वनि आई, देखा तो ठकुरानी है जो भीड़ चीरती हुई आई। जैसे ही महाराज जी बैठने लगे ट्रेन में तो एक आवाज आई ठहरो, और वो थी ठकुरानी जी, जो ठाकुर जी की ठकुरानी जी थी, वो सब भीड़ को चीरती हुई हमारे पास आ गई। आते ही बकवारी हम पर, मेरा मर्द कहाँ है जी, या तो करो हवाले मेरे, नहीं जाने नहीं देने की। आकर बोली कि हमारे पति को हमारे हवाले कर दीजिए, बकबक करने लग गई, और वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। बोलो कहाँ छिपा रखा है मेरे ठाकुर को तुमने, कहा चरित्र है दिखलाती हो ये, उत्तर दिया उसे हमने। बोली मेरा मर्द कहाँ है, ठाकुर को मेरे हवाले कर दो, आपने जरूर उनको छुपा कर रखा है। हमने कहा अरे भैया कौन सी बातें करते हो, हम तुम्हारे ठाकुर को बिल्कुल भी नहीं लेके जा रहे, तुम खुद ही देख लो। तेरा मर्द हमारे संग क्यों होता पगली है, बतला क्यों झूठा तूफान लगाती है, यदि साथ नहीं निकला तो फिर अपनी सजा सोच ले, झूठे लंपर का अंजाम, तेरे पति के ले जाने पर क्या सबरेगा अपना काम। महाराज जी ने कहा तू बता, खुद सोच, तेरे पति को हम ले जाएंगे, हमारा कौन सा काम सिद्ध हो जाएगा, और तू बेकार में ही रोज फजीयत करती है आके यहाँ पे तमाशा करके कि हमने तेरे पति को छुपा रखा है। कहाँ छुपा रखा है, हम तेरे पति को बिल्कुल भी नहीं ले जा रहे, तू ले जा अपने पति को अपने साथ। लपक झपक करके देवी जब डब्बे के अंदर पहुंची, अनायास डिब्बे के बाहर सबने चीख पुकार सुनी। कहा मुझे जाता है छोड़े, छिपकर बेईमान बता, यदि फकीर अच्छे लगते थे तो क्यों मुझसे ब्याह रचा। आनंद फानन में जो है देवी डब्बे के अंदर आ गई, फिर जो है सबने चीख पुकार बाहर सुनी, तो देखा देवी लपक कर बाहर गई, तो देखा देवी ठाकुर और ठकुरानी में जो है बड़ा मार कुटाई चल रही है। वो कहने लगी यदि तुझे फकीर ही अच्छे लगते तूने मुझे इससे ब्याह ही क्यों किया, मुझे छोड़कर जा रहा है, मुझसे छुपकर जा रहा है, और जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि तू मुझे छोड़ दे। हाथ पकड़कर लगी खींचने, बड़े जोर का शोर मचा, हमने जब देखा ठाकुर को तो एकदम आश्चर्य हुआ। हम लजाए उसको लगकर यह स्त्री बोली हमसे, कहाँ लिए जाते हो तुम मेरे पति को बहका करके। महाराज जी ने जब ठाकुर को देखा तो महाराज जी को बड़ी लज्जा आई कि अरे भैया ये फिर मेरे पीछे लग गया है, हम तो इसको लाए भी नहीं, लेकिन देवी तो यही इल्जाम लगा रही है कि हम इसको लेकर जा रहे हैं, और वो उनको खींचने लगी बड़ी जोर जोर